मैनपुरी सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। इंतजार काफी बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैनपुरी सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के मिशन 80 के लिए बड़ा खतरा है। काफी लंबे वक्त से मैनपुरी सीट पर कोई अन्य पार्टी नहीं जीत पाई। साल 1996 से अगर देखा जाए तो लगातार सपा का दबदबा इस सीट पर रहा और दबदबा था मुलायम सिंह यादव का, उनके तमाम साथियों का, उनके परिवार के सदस्यों का। तेज प्रताप, धर्मेंद्र और अन्य चेहरे यहां से चुनाव लड़े, सभी को जीत मिली। डिंपल यादव उपचुनाव लड़ी, उनको भी जीत मिली। लेकिन अब बात आती है कि डिंपल के खिलाफ किसे उतारने को लेकर बीजेपी मन बना रही है। ऐसा हमने अपने पिछली कुछ रिपोर्ट में आपको बताया था, किसी बड़े सीनियर स्टार को उतारा जा सकता है। जैसे आजमगढ़ सीट जीतने के लिए धर्मेंद्र यादव के खिलाफ उपचुनाव में निरहुआ को फिर से टिकट दिया गया था और उससे पहले अखिलेश के खिलाफ भी निरहुआ को उतारा गया था। कामयाब हुए निरहुआ, भले पहली बार में हार गए लेकिन दूसरी बारी में कामयाब हुए। तो वही कामयाबी चाहिए भाजपा को। इसी तरीके से सपा के गढ़ को जीतने के लिए किसी बड़े सीनियर स्टार को उतारा जाएगा। लेकिन बात आती है अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव के नाम की बहुत ज्यादा चर्चा थी। अब सवाल आता है कि बार बार चर्चा होती है कि मैनपुरी से उन्हें उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा क्या होता है कि उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं होता। खैर, अभी तक तो नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, हो सकता है कि बाद में उनके नाम का अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या अपर्णा खुद इनकार कर देती है कि वो अपनी भाभी डिंपल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्या अपर्णा खुद इनकार कर देती है कि बदायूं से वे चाचा शिवपाल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्या ये सच है कि अपर्णा अपने परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती? क्योंकि अभी तक जो राजनीतिक मतभेद रहते हैं वो नजर नहीं आए, पारिवारिक रिश्ते साफ नजर आ रहे हैं कि निभाए जा रहे हैं। इसी वजह से अपर्णा यादव ने अखिलेश, शिवपाल, डिंपल यादव, धर्मेंद्र, इन बड़े अपने पारिवारिक नेताओं पर यानी सफाई के परिवार के सदस्यों पर कोई राजनीतिक रूप से निशाना नहीं साधा, जबकि यही सपा के मुख्य नेता हैं और सपा ही मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। तो अपर्णा का फर्ज बनता है कि जिस पक्ष की पार्टी के साथ है विपक्ष की पार्टी पर निशाना साधे। लेकिन उन्होंने समय समय रहते हुए आजम खान पर, स्वामी प्रसाद मौर्य पर और अन्य नेताओं पर निशाना साधा, लेकिन अखिलेश पर, शिवपाल पर, डिंपल यादव पर, धर्मेंद्र पर, अक्षय पर, तेज प्रताप पर, इन सब पर निशाना नहीं साधा। जबकि इन सबों ने अपर्णा के लिए कोई ना कोई बात कही है। जैसे अखिलेश ने कहा था कि जिनको हम टिकट नहीं दे रहे उनको बीजेपी टिकट दे रही है। चाचा शिवपाल तो खैर सबका मान सम्मान करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन बात आती है कि क्या अपर्णा खुद से इनकार कर देती है? अगर ये हकीकत है तो ऐसे में अपर्णा को लेकर बीजेपी क्या रणनीति रहेगी? अगर अपर्णा उतरती है परिवार के सदस्य के खिलाफ तो क्या चुनावी माहौल रहेगा, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।